अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। आज की इसी वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, CRUD ऑपरेशन सिस्टम। CRUD मीन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। लेकिन ये हम किस में करेंगे, एक लॉगिंग सिस्टम बनाएंगे और लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करने के बाद ये सारी चीजें हम करेंगे। मतलब पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन हो जाएंगे, फिर हम लिस्ट करेंगे मतलब रीड करेंगे, फिर वही को हम अपडेट करेंगे और फिर वही रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। आए चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाना होगा, ये देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बनाना होगा। ठीक है, ये बनाना होगा। लॉगिन भी मैंने बना लिया है और रजिस्ट्रेशन भी बना लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा। अगर किसी को ये कह रहा है कि मुझे ये कोड चाहिए, तो आप लोगों ने इसको मैन्युअली क्या करें, इसको कोड करें। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अगर कोई कह रहा है कि मैंने कोड करना है तो उसको पास करके आप कोड कर सकते हैं। सही है, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फाइल और ये हमारे पास है लॉगिन वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, और आप लोगों ने जाके फिर क्या बनाना है, आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। जिस तरह मैंने कोड विद अबरार एक डेटाबेस बनाया और इसी में मैंने एक यूजर टेबल बनाया और आपकी यूजर टेबल में ये सारी फील्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और हम किस तरह एक क्रिएट या रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आप लोगों ने DB कनेक्शन वाले एक फाइल बनाना होगा। ठीक है, और इसमें हम कनेक्शन करेंगे और हर जगह उसी को कॉल करेंगे और किस तरह कॉल करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर फर्स्ट है सर्वर नेम। ठीक हो गया, सर्वर नेम। हमारे पास सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट। ठीक हो गया। हमारे पास यूजर नेम क्या है, हमारे पास यूजर नेम है रूट और हमारे पास जो पासवर्ड है क्या है, पासवर्ड हमारे पास नल है, मतलब नहीं है। आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। और DB नेम मतलब डेटाबेस नेम क्या है। ठीक है, तो वो है कोड विद अबरार। सही है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राई कैच करना है। ट्राई में क्या करना है, ट्राई में हमने न्यू MySQLi और इसमें हमारे पास कौन सा सर्वर नेम, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यूजर और फिर पासवर्ड। ठीक हो गया, और फिर हमारे लास्ट में DB नेम। ठीक हो गया, ये देखिए हो गया। नेक्स्ट कैच में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्सेप्शन लगा लेंगे। एक्सेप्शन में हमारे पास EXE लगा लेंगे और हम क्या करेंगे, ई को करो। अगर कोई भी हमारे पास इसमें एरर है तो क्या करो, कनेक्शन फेल्ड, FAILD फेल्ड। सही हो गया। और इसको किसके साथ कंकेट करो, हमारे पास EXE के साथ, EXE के साथ इसको कंकेट करो और गेट मैसेज करो। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब ये देखिए, अब एक और मैं आप लोगों को बता दूं, MySQLi अंडरस्कोर रिपोर्ट हमारे पास ये क्या करता है, जो हमारे पास एक्सेप्शनल है ना, इसको सारे एरर इसी में, क्योंकि ये PHP का है, मतलब जो SQL के एरर आ रहे हैं वो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं MySQLi अंडरस्कोर हमारे पास रिपोर्ट करें। और क्या रिपोर्ट करो, स्ट्रिक रिपोर्ट करो। अब इसके जितने भी हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एरर होंगे, ये एक्सेप्शन में इसको डाल देंगे और फिर वही हमारे पास क्या होंगे, शो हो जाएंगे। सही है, समझ आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने इधर आना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, आगे जाके हमने डेटा को पास करना है। ठीक है, और अब हमने रिक्वायर वंस करना है। ये देखिए, ये सारे अब यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं, हमारे पास जितने कंसेप्ट हमने पढ़े सारे यूज हो रहे हैं। ये देखो, सेशन भी यूज हो गया, हमारे पास रिक्वायर भी यूज हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इफ सेट क्या सेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अंडरस्कोर पोस्ट है। ठीक है, कौन सा पोस्ट है जिस पर हम क्लिक करते हैं, किस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखो रजिस्टर वाले
बटन पे, ठीक है। अगर ये सेट है, ठीक हो गया, अगर ये सेट है, क्यों आ रहा है ये, ठीक हो गया, तो हम इधर आप अंदर आ जाओ, सही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एरे बनाना है, क्या, इंसर्ट वाला एरे बनाना है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हमारा जो एफ नेम है, हम ये एफ नेम कौन सा लिखेंगे, हम डेटाबेस वाला एफ नेम लिखेंगे, और ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू है वो किधर से लेंगे, हमारे पास पोस्ट से लेंगे। पोस्ट किधर से लेंगे, हमारे पास एफ नेम से, जो हमारे पास किधर से आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है, ठीक हो गया। एफ नेम, सही है, सॉरी। और इस तरह आप क्या करो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एल नेम लेना है, एल नेम, ठीक है। इधर भी हमने क्या करना है, एल नेम, फिर हमने ईमेल, ईमेल, और इधर क्या करना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड, और इधर भी पासवर्ड। ये देखिए, ये दोनों जो नेम, ये हमारे पास किसके फील्ड, डेटाबेस के फील्ड के नाम है, ठीक है। जो हमारे पास यूजर टेबल के फील्ड का नाम है, कॉलम्स के नाम है। और ये हमारे पास किधर के हैं, ये हमारे पास जो इधर से आ रहे हैं, ये फॉर्म से आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले इस फॉर्म से आ रहे हैं, ठीक है, इससे करेंगे, ठीक है। अब पासवर्ड भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, आई थिंक फोन है, मैं इधर भी देख लूँ, ये देखो फोन है, ठीक है। और हमारे पास कॉन्टैक्ट में टेलिंग, और ये भी फ़ोन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है जेंडर, और ये है GENDR, जेंडर दोनों में, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एड्रेस, ADDRESS, और हमारे पास प्रोफाइल, आई थिंक सो, प्रोफाइल, और इसमें भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल। और लास्ट में हॉबीज़ है, आई थिंक सो, HOBBIES, हॉबीज़, HOBBIES। अच्छा, इस हॉबीज़ में मैं आप लोगों की एक बात बता दूं, क्योंकि ये हम मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं ना, तो हर नेम के साथ, ये देखिए, हर नेम के साथ आप लोगों ने क्या, एरे पास करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल आएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ एरे आएंगे, सही है। किस तरह एरे आएंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम इधर प्रिंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इको करो, इको क्या करना है, इको हमारे पास प्री टैग करना है ताकि हमारे पास किस में आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटेड फॉर्म में आ जाए। और फ्रंट आर करो, फ्रंट आर क्या करना है, हमारे पास ये हॉबीज करने हैं, ठीक है। और हॉबीज करने के बाद मैं इसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, 1 2 3, ठीक है। और इसको मैं अबरार और 1 2 3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्या करना है, मैंने तो इस तरह सेव नहीं करना ना, ये जो एरे इन द फॉर्म ऑफ एरे तो सेव नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने करना है कामा सेपरेटेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लोड जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा, एम्प्लोड फंक्शन, ठीक है। एम्प्लोड में हमारे पास क्या है, कामा, और इसको उठा के ना, इसको और इधर ले आऊंगा, ठीक है। सो सिंपल। अगर आप लोग कह रहे हो ना, तो इसको मैं उठा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम किस तरह सेव करेंगे इसी को, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, ओके हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको अगर डीडी करूँ, अच्छा दूसरी बात, ये जो प्रोफाइल है ना, मैंने नाम इस तरह सेव नहीं करना। मैंने नाम किस तरह सेव करना, सबसे पहले मैंने अपलोड्स का एक टेबल बना लो, आप लोग क्या नाम है, फाइल बना लो। इसमें हम क्या सेव करेंगे, हम इमेजेस सेव करेंगे। तो पाथ वाला एक फंक्शन बना लो, ठीक है। और इसमें अगर ये किसी को मतलब माइंड क्लियर नहीं है तो काइंडली मैंने एक अलग सा वीडियो इस पर बनाया है अपलोडिंग के लिए, तो जाके वो देखो, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अपलोड्स
किधर मैंने सेव करना है, अपलोड्स में सेव करना है। ठीक है, क्या सेव करना है, मैंने इमेजेस सेव करने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फाइल नेम देना है। ठीक है, क्या देना है, फाइल नेम देना है। फाइल नेम मैं किस तरह दूंगा, मैं जो हमारे पास ये है ना, ये वाला, इसको उठा लूंगा। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट नेम है इसको उठा लूंगा और मैं कंकेटिनेट करूंगा। और किसके साथ कंकेटिनेट करूंगा, मैं अंडरस्कोर और डेट के साथ कंकेटिनेट करूंगा। सही है, डेट के साथ DATE, हमारे पास डेट के साथ। और डेट हम किस तरह सेव करेंगे, मंथ, ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा। ठीक है, और हावर और सेकंड, और हमारे पास क्या आएगा, मिनट और सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या नहीं है, फाइल ही नहीं है, हमारे पास इमेज नहीं है, तो फिर तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रोफाइल क्या बना लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। और वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि अगर क्या फाइल एग्जिस्ट हो, ठीक है, एग्जिस्ट हो, कौन सा फाइल, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, काइंडली जाके मेरा जो फाइल अपलोडिंग वाला वीडियो है वो ज़रूर देख ले। कौन सा, हमारे पास जो फाइल्स है इसमें कौन से फाइल्स में, प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में क्या हमारे पास जो TMP नेम है, ये क्या है, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी क्योंकि ये टेम्पररी से होता है, टेम्पररी नेम। अगर ये है हमारे पास, अगर ये है तो क्या करो, क्या करो, ये नेम सेव कर लो। ठीक है, एल्स हमारे पास क्या करो, एम्प्टी स्ट्रिंग सेव करो। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक हो गया। अब ये वाला नेम इधर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जाके हम इको करते हैं। क्या इको करते हैं, सबसे पहले हम प्री टैग को इको करते हैं और फिर प्रिंट आर करते हैं। प्रिंट आर क्या करना है, प्रिंट आर करना है इसी एरे को। ठीक है, हमें क्या चीज मिल रही है इसी में, फिर जाके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हमने सारी फील्ड फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3, ये देखिए हमारे पास सारे फील्ड्स आ गए और जिस तरह हम चाह रहे वही तरह आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। किस तरह इंसर्ट करेंगे, हम हम इंसर्ट करेंगे, एसक्यूएल करेंगे, एसक्यूएल। ठीक है, और एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, किस में, यूजर टेबल में। ठीक है, और यूजर टेबल में हम क्या करेंगे, पहले हम फील्ड का नेम लिखेंगे और फिर वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज किधर से आएंगे, ठीक है, ये देखिए इधर से आएंगे। किस तरह आएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या, फील्ड्स लेने हैं, मतलब कॉलम्स लेने हैं, कॉल्स। ठीक है, किस तरह हम लेंगे, हमारे पास एरे, ARR एरे में हमारे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कीज वाला। मुझे इसी एरे का कीज चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और जब हम सेव करते हैं ना, इधर हम लगाते हैं तो हम कामा सेपरेटेड करते हैं। और मैं क्या करूंगा कि मैं एम्पोर्ट लगा लूंगा, एम्प्लोड। ठीक है, और एम्प्लोड में मैं क्या करूंगा, इसी एरे को उठा के ना, ये देखिए, और मैं पहले कामा सेपरेटेड करूंगा और फिर मैं यही एरे करूंगा, तो ये मुझे कामा सेपरेटेड दे देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास मुझे वैल्यू चाहिए, किसके, इसी एरे के वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह, वो भी हमारे पास क्या होगा, कामा सेपरेटेड होगा। कामा सेपरेटेड के बाद हमारे पास ये वाले जो, हाँ अच्छा, इसमें एक और भी है, इधर क्या आ रहा है, एरे। ठीक है, ARRAY एरे, और इसमें वैल्यूज एक और फंक्शन है हमारे पास। तो अगर इसके अंदर मैं कर लूँ तो हमारे पास
सही है, ये देखिए ये ठीक हो गया। समझ गए आप लोग? अगर मैं उसको उठा लूँ, ठीक है, ये इधर रख लूँ और ये इधर लगूँ तो ये एक डायनामिक क्वेरी बन गया है हमारे पास। सही है, ये देखिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि अब मुझे क्या मिल रहा है इसी में। ठीक है, इसमें मुझे कौन सी क्वेरी मिल रही है। अगर मैं इसको, ये देखिए ये हमारे पास एक क्वेरी बन गई कि किधर इंसर्ट करो, यूजर्स में। ठीक है, यूजर नहीं है, यूजर्स है। ये पहले भी हमने एक दफ़ा क्या किया था। अब मैं जाके इधर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये इंसर्ट हो जाएगा या नहीं। ठीक है, इधर इसी में। तो आपके ख्याल में ये इंसर्ट होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये हमारे पास सिंगल कोट्स में होगा। अगर मैं फिर से इसको क्या करूं, रीलोड करूं, तो मुझे कौन सी क्वेरी मिल रही है? ये देखिए इससे आगे पीछे ये आ गया, लेकिन हमें ये देखो इब्रार और फिर इसके क्या नाम है बाद मुझे सिंगल कोट चाहिए। तो वो किस तरह मुझे मिलेगा? इस तरह तो नहीं मिलेगा। आगे हमारे पास इसको हम डबल कोट में क्या कर लेंगे, हम ये सिंगल वाला कोट हम डबल में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये इस तरह आएगा। आप ये देखिए हमारे पास आ गया। अब मैं जाके इधर अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, क्या है क्या है, जी ये गलती मुझे मिल गया है। ठीक है, हमने क्या गलती की है कि हमने इधर भी करना है, क्योंकि ये देखे ना हमारे पास, ये देखे इधर आगे पीछे हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, ये देखिए हमारे पास ये जो क्या है, हमारे पास क्वेरी है, ये होना चाहिए, अब इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए ये रहा, हमने क्या कर दिया, इंसर्ट हो गया। किस तरह इंसर्ट हो गया, ये देखिए ये हमारे पास इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। किस तरह इंसर्ट करेंगे, हम रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर हम किसको कॉल करेंगे, कौन को। कौन हमारे पास किधर है, हमने ऊपर रिक्वायर कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। फिर एसक्यूएल, फिर हम क्वेरी को करेंगे और क्वेरी में ये एसक्यूएल क्वेरी हमारे पास जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, और ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए ये हमारे पास वो नंबर हमारे पास नहीं था, तो इस वजह से ये देखिए ये हमारे पास सेव हो गया। लेकिन ये देखिए ना ऊपर हमारे पास किस तरह से हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन इसका किधर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एक्सटेंशन हम क्रिएट करेंगे। किस तरह एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, ये देखो हम पहले इसका एक एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन हम किस तरह क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन हमारे पास पाथ इम्पो से करेंगे, पाथ इम्पो से करेंगे। ठीक है, और पाथ इम्पो में हम क्या लगा लेंगे, हमारे पास जो ये है फाइल नेम है, लेकिन इधर हमारे पास नेम आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्या करेगा कि इसी फाइल में जाके जो नेम का एक्सटेंशन है वो हमारे पास आ जाएगा, और फिर ये वाला एक्सटेंशन हम किधर लगाएंगे, इसके लास्ट में लगाएंगे और कंकैटिनेट करेंगे इसके साथ, हमारे पास डैश और ये लगा लेंगे। सही है, समझ गए आप लोग? ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अगर रिजल्ट हमारे पास सक्सेसफुल हो गया, इफ हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो क्या करो, इको करो। क्या इको करना है, जाके हमने इधर से क्या उठाना है, ये अलर्ट उठाना है और इसमें हमने इको करना है। और हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें यही लिखेंगे कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, डेटा सेव सक्सेसफुली।
ठीक है। अगर एल्स में आते हैं, अगर डेटा सेव नहीं हो रहा, कोई इशू है, तो क्या करूं, इको करो इधर डेंजर, हमारे पास अलर्ट लगा लो, और इधर समथिंग वेंट रॉन्ग, WORRENG, सही है, रॉन्ग, सही है। अब देखें, अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सेव हो रहा है या नहीं। इसको मैं अली कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का डेटा, ये देखिए कि हमारे पास PNG था, लेकिन ये देखिए फोन नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास 00 शो हो रहा है। क्यों, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, फोन है, और इधर हमारे पास पासवर्ड में ये सेव हो रहा है, कंट्रोल Z, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, पासवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास कुछ गड़बड़ था, और इसको फोन कर लेंगे, और फोन में हम, सही है। अब दोबारा क्या कर लेते हैं, हम दोबारा एक क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, सही है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंसर्ट हो गया नहीं डाटा, और सही है, देखिए हमारे पास सही डाटा इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर हम इधर आ जाए ना, तो अपलोड में कुछ सेव नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के बाद, अगर सेव करने के बाद हम क्या मूव करेंगे, मूव अपलोडेड, और कौन सा, हमारे पास जो यही किधर से जो हमारे पास टेम्पररी जिधर सेव हो रहा है ना, इधर से हम उठा के किधर सेव करना है, हमारे पास हाथ में, ठीक है, किसके साथ, हमारे पास ये वाला जो प्रोफाइल नेम है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। जाके हम देखते हैं कि हमारे पास सेव हो रहा है या नहीं। मैं अहमद को कर लेता हूँ, HMED अहमद खान, ठीक है, ईमेल अहमद HMED, ठीक है, पासवर्ड को 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मेल 1 2, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक फाइल अपलोड कर देता हूँ कि हमारे पास फाइल अपलोड हो रहे हैं या नहीं। ये देखिए ठीक हो गया, सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। अब मैं इधर आके ये देखिए हमारे पास फाइल भी अपलोड हो गया है, सही है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, आज हमने किस तरह हम एक फॉर्म, एक यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें सारे जितने भी फील्ड्स है, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, पासवर्ड हो, और कौन से हो, हमारे पास रेडियो हो, ड्रॉप डाउन हो, हमारे पास टेक्स्ट एरिया हो, हमारे पास प्रोफाइल हो, या चेक बॉक्स हो, ये सारे आज हमने इसी वीडियो में सेव कर लिया। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली जरूर मुझे कमेंट में बता दे। ठीक हो गया कि यूजर को किस तरह लॉगिन करेंगे, किसके थ्रू, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। ठीक हो गया, तो उसमें थ्योरेटिकली कुछ है नहीं, तो इस वजह से आइए चलते हैं अपने VS कोड पे। तो सबसे पहले हमने किधर जाना है, हमने लॉगिन, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक index.php होना चाहिए। index.php क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम इधर ही रीडायरेक्ट करेंगे। जब एक यूजर लॉगिन होगा ना, तो हम इधर ही रीडायरेक्ट करेंगे, सही है। अगर किसी के पास नहीं है तो काइंडली इसको या खुद बना ले, या इसको पास करके आप लोग बना सकते हो, सही है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने किधर जाना है, हमने लॉगिन वाले फाइल पे जाना है, और लॉगिन इधर हमने क्या करना है, हमने PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है और बंद करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने सेशन को स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना है, हमने सेशन को स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि हम इसमें क्या भेजेंगे, हम इसमें डेटा भेजेंगे, इसमें सेंड करेंगे, सही है। नंबर सेकंड क्या होगा, हमारे पास रिक्वायर होगा। क्या चीज़ रिक्वायर होगी, हमारे पास डेटाबेस जो हमने कनेक्शन किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ एसेट, ठीक हो गया। इफ एसेट
क्या सेट करते हैं हम, अगर हमारे पास क्या हो जो पोस्ट सॉरी एफ एस सेट, ये एक फंक्शन है, ठीक हो गया। और हमारे पास कौन सा एफ एस सेट, हमारे पास जो पोस्ट है और पोस्ट के अंदर ये देखे जो लॉगिन हमारे पास ये वाला नेम है, अगर ये सेट है हमारे पास तो क्या करो, इसके अंदर आ जाओ, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने ईमेल लेना है, ठीक हो गया ईमेल। और ईमेल में हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एसक्यूएल इंजेक्शन में एक फंक्शन पढ़ा था, कौन सा फंक्शन पढ़ा था, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रियल एस्केप स्ट्रिंग, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है। इधर हमारे पास दो चीज़ों की जरूरत होगी, हमारे पास कनेक्शन की, कनेक्शन किधर से आ रहा है, ये इससे आ रहा है, ठीक हो गया। ये किधर है, ये देखिए हमारे पास ये कनेक्शन है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इंक्लूड किया हुआ है इधर, तो हम इधर ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें क्या है, हमारे पास जो पोस्ट में क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है। ईमेल किधर से आ रहा है, हमारे पास फॉर्म से आ रहा है, ठीक हो गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड, और इधर भी मैं जस्ट इसमें पासवर्ड राइट कर लूंगा। ये वाला पासवर्ड इधर से आ रहा है, ये देखें ये वाला, सही है। अच्छा जी, ये तो हो गया है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मैच करना है, किधर मैच करना है, डेटाबेस के साथ। किस तरह करेंगे, हम इधर एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे, एसक्यूएल, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट स्टेरिक, देखिए स्टेरिक फ्रॉम, किधर से, यूजर से, ठीक हो गया। वियर ईमेल, जो किसका ईमेल है, हमारे पास डेटाबेस का ईमेल है, किसके साथ आपने कंपेयर करना है, इस ईमेल के साथ, ठीक हो गया। सेलेक्ट करो वो डेटा जो हमारे पास ईमेल किधर से, फॉर्म से आ रहा है, एंड और इसका जो पासवर्ड है ये दोनों मैच करो, ठीक है, या सेलेक्ट करो डेटाबेस से, सही हो गया। इधर अब हमने क्या करना है, इधर हमने ये करना है कि क्यूरी लिखनी है, ठीक हो गया। क्यूरी में हम क्या लिखेंगे, हम किसको कॉल करेंगे, कौन को, मतलब कनेक्शन को, और क्यूरी इधर हम लिख लेंगे, और क्यूरी में हम क्या लिखेंगे, एसक्यूएल, ठीक हो गया, जो हमने ऊपर लिख दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, इको करते हैं कि हमारे पास कुछ आ रहा है या नहीं। इको हम सबसे पहले प्री टैग को इको करते हैं ताकि हमें फॉर्मेटेड फॉर्म में मिल जाए, ठीक हो गया। और बंद भी कर लेते हैं, और प्रिंट आर करेंगे, किसको प्रिंट आर करेंगे, इस क्यूरी को, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखिए मैं आप लोगों को हमने किधर जाना है, लॉगिन वाले पे जाना है, ठीक है। लॉगिन में फॉर एग्जांपल इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो पासवर्ड है वो मैं गलत दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन मैं 7 तक दे रहा हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 1 मिनट, 7 तक है, हाँ 7 तक है अबरार, ठीक है 7 तक है। तो मुझे एक एरो मिल रहा है, रो मिल रहा है, सॉरी, ठीक हो गया, रो मिल रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, कोई रो नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर आके ना 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूँ, और मुझे एक रो मिल रहा है, मीन एक रो मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एफ हमारे पास जो एसक्यूएल है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, ये मुझे क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है ना, देखो रिजल्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर ऑफ रोज, ये देखो अगर इसको मैं उठा लूं और इधर रख लूं, और मैं कहूँ कि ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो किधर आना चाहिए, इधर अंदर आना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेशन में सारा डाटा, किस चीज़ का, जो यूज़र का जो सेशन का डाटा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में स्टोर कर रहा हूँ। किस तरह मैं स्टोर करूँगा, मैं इधर क्यूरी, और आप लोग एरे में अगर सेव करना चाह रहे हैं, या ऑब्जेक्ट में, मैं ऑब्जेक्ट में सेव करना चाह रहा हूँ, फिच इट, देखो आप एरे में सॉक्स जो भी आप लोगों को मर्जी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट में सेव करना है, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, किसको देखना चाह रहा हूँ, मैं इको कर रहा हूँ, किसको, प्रिंट टैग को, प्री टैग को, सॉरी, और प्रिंट आर कर रहा हूँ, किसको, मैं सेशन को, ठीक है,
सेशन को प्रिंट आर कर रहा हूँ, जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको, तो मुझे क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है, सॉरी प्रिंट आर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको बंद भी करना है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने क्या करना है, इसको रिलोड करना है। ये देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है, यही सारा डाटा जो मैंने सेव किया वो मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने इधर आके मैंने क्या करना है, इसको सॉरी इसके अंदर जाके मैंने किसको एक्सेस करना है, मैंने यूज़र को एक्सेस करना है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये देखें, ये देखिए मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने जब मैं कुछ भी प्रिंट करूंगा ना या इको करूंगा तो जाके मैंने इस तरह का और जो नाम है वो आगे लिख लो तो आपको आ जाएगा, सही है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि एक अलर्ट मैंने क्या करना है, इको करना है। अलर्ट मैं किधर से इको करूंगा, इधर आके मैंने सक्सेस वाला अलर्ट इधर से उठाना है और इधर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि सॉरी, इधर मैं सिंगल कोटेशन और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पर करूंगा और मैं क्या लिखूंगा कि वेलकम, वेलकम, ठीक हो गया। और मैंने क्या ऐड करना है, मैंने इधर ऐड करना है, मैंने नेम, जस्ट नेम, ठीक है। और नेम कौन सा, इफ नेम, ठीक है। इफ नेम आप अगर आप लोग कह रहे हैं किधर से आ रहा है, ये देखिए इधर से आ रहा है इफ नेम, ठीक है। तो मैंने इधर से उठा के इधर ही मैंने लगा देना है और इसको बंद कर देना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने किधर रीडायरेक्ट करना है, हेडर, ठीक है। हेडर में मैंने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, REFRESH, रिफ्रेश कितने टाइम बाद, मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट बाद। और URL मैंने किधर का देना है, मैंने देना है कि index.php पे क्या करो, रीडायरेक्ट कर लो, सही है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब एल्स में मैंने क्या करना है, एल्स में मैंने ये करना है कि इसको उठा के उसको डेंजर कर लूंगा कि योर ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड, योर ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड आईडी, ठीक हो गया। अब जाके हम क्या करते हैं, हम लॉगिन हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है, ये देखिए वेलकम 1 2 3, देखो हमारे पास रीडायरेक्ट हो गया है, सही है, समझ गए आप लोग। बस इतना सा था लॉगिन सिस्टम। लेकिन जो ये आ रहा है ऊपर, जो मैसेज आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, मतलब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठा लेंगे, सही है। और हम इधर नीचे कौन से, इधर कार्ड वाली जो बॉडी है ना, इसके अंदर हम कोड कर लेंगे। किस तरह करेंगे, हम PHP को स्टार्ट करेंगे और PHP को हम एंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि इफ एस सेट, क्या अगर सेट हो हमारे पास, अगर जो सेशन है ना, सेशन, ये अगर सेशन सेट हो, कौन सा सेशन, हमारे पास यूजर वाला, ठीक है। अगर ये सेट हो जाए तो क्या करो, हमारे पास इसको इको करो, समझ गए आप लोग ना। अगर ये सेट हो जाए तो इको करो, ठीक है। एल्स, हम एल्स इफ कर लेंगे, क्यों, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है ना तो फिर हमारे पास एल्स में चला जाएगा और हम वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम क्या दिखाना चाहेंगे, अगर हमारे पास जो ईमेल या पासवर्ड हमारे पास इनवैलिड है तो फिर मुझे ईमेल, ये वाला क्या नाम है, ये वाला एरर दिखा दो। क्या मैं दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास जो ये रोज है, अगर ये किससे कम हो, रोज 1 से, अगर 1 से कम हो तो फिर मुझे मतलब 0 हो, तो ये वाला जो एरर है मुझे दिखा दे, ठीक हो गया। अब जाके इसको अब जरूरत ही नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं, सही है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने लॉगिन पे जाना है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास सेशन क्रिएटेड है, ठीक है।
अच्छा लॉग इन वाला फॉर्म के नीचे, लेकिन ठीक है, या लॉग इन वाले फॉर्म के नीचे हम लगा लेंगे, ठीक है, या बॉडी में लगा लेंगे। चलो ये वाले बॉडी में लगा लेते हैं। दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, क्रिएटेड है ये सेशन। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं किसी और से, फॉर एग्जांपल मैं अहमद से क्या कर रहा हूं, लॉगिन हो रहा हूं, तो मुझे क्या देगा, देखो अहमद, और 8 तक है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी 8 तक नहीं है, 6 तक है। ये वैलिडेशन सारी चीज़ें हम बाद में लगा लेंगे। सब जस्ट कितने तक है हमारे पास, पासवर्ड है 6 तक। ये देखिए अहमद 1 2, और ये देखिए हमारे पास रिडायरेक्ट हो गया। तो हमारे पास लॉगिन भी हो गया, हमारे पास जो वैलिडेशन अलर्ट है वो भी सही शो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो हमारे पास पासवर्ड है ना, हम इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट सेव कर रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह हम सेव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट हम समझने के लिए अभी इसलिए सेव कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको इनकरेक्ट करेंगे ताकि कोई भी इसको रीड ना कर सके। सही है, समझ गए? अगर कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली ज़रूर नीचे मैसेज करें कि इधर मुझे कंफ्यूजन है। हम क्या करेंगे, हम जितने भी यूज़र लॉगिन है या रजिस्टर है वो सारा हम शो करवाएंगे, मीन रीड वाला ऑपरेशन करेंगे, और सेकंड हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। सिर्फ वही वो पेज देख सकेगा जो ऑथेंटिकेटेड हो, मीन जो लॉगिन हो, अदरवाइज दूसरे लोग इसको नहीं देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमने किधर जाना है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास index.php वाला हमारे पास पेज है। ये जो डेटा आ रहा है ये बिल्कुल फेक डेटा है, मतलब हमारे पास डायनामिक नहीं है, तो इसको हम डायनामिक बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर आके हमने क्या करना है, हमने PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है और PHP को बंद करना है। सही है। अब क्या करना है, नंबर फर्स्ट सेशन स्टार्ट करना है। ये अपने दिमाग में बैठा ले कि फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है, नंबर सेकंड रिक्वायर करना है, रिक्वायर वंस करना है, ठीक है। और किसको रिक्वायर वंस करना है, हमारे पास जो कनेक्शन हमने बनाया था इससे। अब हम क्या करेंगे कि हम एक SQL लिखेंगे, बहुत इजी है, बहुत मज़े का है। क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। मुझे पूरा का पूरा डाटा चाहिए, किस चीज़ का, यूज़र टेबल का। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्यूरी लिखूँगा, ठीक है। और क्यूरी में मैं क्या करूँगा, मैं ये लिखूँगा कि हमारे पास जो कनेक्शन है किस चीज़ का, हमारे पास क्यूरी का, तो वो मैंने SQL के साथ अटैच करना है और मैंने क्या करना है, डेटाबेस से डाटा फेच करना है। सही है। अब देखते हैं कि मेरे पास इधर क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है। इधर मैंने प्री टैग लगाना है, इधर देखें ये प्री टैग हो गया। फिर मैंने फ्रंट आर कर दिया, फ्रंट आर मैंने क्या करना है, मैंने क्यूरी करना है, ठीक है। सॉरी क्यूरी हो गया। और इधर मैंने इसको उठा के इधर मैंने क्या करना है, इसको बंद भी करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं इधर आके मैंने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास कितने रोज़ है, हमारे पास 3 रोज़ है, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मतलब अब इस तरह तो हम शो नहीं कर सकते हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम इधर आके हमने क्या करना है, नंबर फर्स्ट वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, तो हमने क्या बताया था कि हमें जब काउंट मालूम ना हो तो हम क्या करेंगे, हम यही लूप लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें पता ही नहीं है कितना काउंट है, तो हम क्या करेंगे, इधर आके हम इसको ये कहेंगे कि जितना हमारे पास ये है क्या, ये वाले रोज़ है, तो हम क्या करेंगे, फिच ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इधर नीचे आके इसको एक एरे में हम सेव कर लेंगे। कौन से एरे में सेव कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम यूजर्स एरे में सेव कर लेंगे, यूजर्स और एरे में सेव कर लेंगे। किसको सेव करेंगे, हम डाटा को सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इस यूजर्स में हमारे पास क्या मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास सारा डाटा मिल रहा है, ठीक है। और कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, सही है, समझ गए आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, गुड।
दैट्स गुड। तो हमने क्या करना है, TR, सिर्फ एक TR को हमने रह देना है और सबको हमने क्या करना है, उड़ा देना है। ठीक है, मैं ये देखे ठीक हो गया। इधर हम पासवर्ड को निकाल देंगे और आई थिंक तो एक है हमारे पास सिटी इसके बाद आएगी। ठीक है, सिटी SYT सिटी। और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास क्या आएगा, हॉबीज़ आएंगे, HOBBIES हॉबीज़। और इस तरह इधर भी कर लेंगे, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को एंड करेंगे। ठीक है, और हम इधर क्या लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम I ले लेते हैं, I हम =1 कर लेते हैं। ठीक है, किसको शो करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 मेरे पास सीक्वेंस में आ जाए, लेकिन इधर मेरे पास जो ID है ना, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से मैंने इधर क्या लगा लिया, ये लगा लिया। ठीक है, इधर मैंने क्या करना है, फॉर ईच लगाना है। ठीक है, फॉर ईच में मैंने क्या करना है, जो अभी ये वाला जो यूजर्स एरे अभी मैंने बना लिया, तो मैंने क्या करूँगा, इधर आके एज यूज़र करूँगा, यूज़र सॉरी। ठीक है, और इधर से मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मैं ये जो हमारे पास है ना, इसको हटा दूंगा। मैंने इधर से स्टार्ट करना है, ये देखिए इधर से जो फॉर ईच लूप है, और इधर मैंने ख़त्म करना है, एंड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास अब कितने हैं, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ। 3 रिकॉर्ड्स है ना डेटाबेस में। तो ये मेरे पास, एक मिनट, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्या चीज़ दिखाना है मैंने आप लोगों को। इसको मैं कमेंट करता हूँ, सॉरी, इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ जो नीचे हैं। हाँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। चले, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है, जो डमी रिकॉर्ड है वो एक ही है। अगर मैं इन दोनों को अनकमेंट कर लूँ, ठीक है, एक इसको और एक इसको, मीन ये एक लूप में आ गए। मतलब ये इसको ये बता रहा है कि जितने भी हमारे पास किधर यूज़र है, हमारे पास डेटाबेस में यूज़र है, उतनी दफ़ा ये लूप घुमा लो। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखें हमारे पास कितने हैं, 3 थे ना, ये देखो 3 आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। किस तरह हम प्रिंट कर लेंगे, ये देखे PHP हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है, PHP को एंड करना है, और मैंने ई को क्या करना है, ये देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आई है, मतलब जो मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा, फिर नेक्स्ट इधर मैं क्या कर रहा हूँ, चलो नेक्स्ट मेरे पास ई को मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, आप लोग अब समझ रहे हैं कि इधर मैं क्या करूँ। सबसे पहले मैंने क्या लेके आना है, इसको लेके आना है, और आप लोगों को दिखाना है कि ये मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं या मेरे पास एरे फॉर्म में आ रहे हैं। आप लोगों ने वैसे मतलब हवा में वो नहीं करना। ये देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, जो इधर लगाऊंगा ना, इधर ये वाला, तो मैं एफ नेम लगा लूँगा। ठीक हो गया, समझ गए आप लोग। ये मेरे पास एफ नेम, ये हो गया एल नेम, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, ईमेल। पासवर्ड तो हमने नहीं दिखाना है, ईमेल, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट हमारे पास नाम क्या है, ठीक हो गया। और इधर आके मैंने ये लगाना है, इस सब में मैंने क्या करना है, इसको लगा लूँ फिर बाद में, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट के बाद मेरे पास जेंडर है। अच्छा जी, जेंडर है, जेंडर कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एड्रेस है, एड्रेस। और एड्रेस के बाद मेरे पास आई थिंक सिटी है, हाँ सिटी है, ठीक है। और फिर सिटी के नीचे आई थिंक सो मेरे पास हॉबीज़ है, यस। और प्रोफाइल भी हमारे पास है, उसको भी शो करवा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट करूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन उसने मुझे क्या कह दिया कि ये मेरे पास अनडिफाइंड है। बिल्कुल अनडिफाइंड है, क्योंकि ये देखिए एल नेम नहीं है, सिर्फ एल नेम है, ठीक है। ये देखिए सही है, समझ गए आप लोग। ये देखिए मेरे पास जो डाटा है वो सही शो हो रहा है, लेकिन ये देखो मेरे पास सिर्फ 1 शो हो रहा है। मैं क्या करूँगा, नीचे आके ना इधर मैं जो ये आई है ना, इसको इंक्रीमेंट कर लूँगा 1, ठीक है, प्लस कर लूँगा, क्योंकि ये आएगा, मतलब ये 1 आएगा ऊपर से, ठीक है। इसके साथ इंक्रीमेंट होके ऊपर चला जाएगा, फिर इसको 2 कर देगा, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है।
अच्छा जी, आई क्यों इंक्रीमेंट नहीं हो रहा? आई थिंक सो। अच्छा जी, ये इसके अंदर हमने लूप के अंदर लगाना है। ठीक है, लूप के अंदर लगाएंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। सही है, समझ गए। अब मैंने क्या करना है, इधर भी मैंने क्या करना है, इको करना है, इसका पाथ इको करना है। किस तरह हम इको करेंगे? हम इको करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, हम लगाएंगे जो अपलोड्स है, जो फाइल है अपलोड्स है। फिर क्या कंटिन्यूएट करूँगा मैं, यूज़र का जो प्रोफाइल है वो कंटिन्यूएट कर लूँगा। तो देखिए मेरे पास ये भी शो हो जाएगा। ये देखें, इसका हमारे पास प्रोफाइल नहीं है, इन दोनों का हमारे पास शो हो गया। सही है। अब कोई अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर मैसेज में बता दे, कमेंट में बता दे कि ये कंफ्यूजन है। अभी ये देखिए हमारे पास जो सिटी आ रहा है, ये देखिए इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, IS इस्लामाबाद मैंने पूरा का पूरा मैंने नेम शो करना है। मैं क्या करूँगा, इधर आके मैं सिटीज़ का एक एरे बनाऊँगा। ठीक है, सिटीज़। ठीक है, और किस तरह मैं बनाऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल ISL। ठीक है, इस सिटी में इसका नाम इधर लिख लूँगा, क्या, इस्लामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक LHA लाहौर, और लाहौर HORE लाहौर, और नेक्स्ट आई थिंक सो PESHA पेशावर है, PESHAWAR आई थिंक सो। फिर आई थिंक KHR है, मैं इधर रजिस्ट्रेशन में देख लूँ कि क्या है हमारे पास, KHR आई थिंक सो, KHR, हाँ। और इधर मैं क्या लिखूँगा, कराची। ठीक है, और फिर मेरे पास क्वेटा है, QU। ठीक है, क्वेटा UATTA। सही है। मैं अब इधर क्या लिखूँगा, कि इफ़ अगर इको करो क्या इको करना है, एज सेट। क्या सेट हो जाए हमारे पास सिटीज़ के अंदर जो हमारे पास ये है ना, अगर इसमें हमारे पास जो की है ना, की किधर से आएगी, हमारे पास यूज़र से आएगी। ये देखिए इसका जो ये की है ना, ये वाली की, ये किधर से आएगी, अगर हमारे पास यूज़र का जो यूज़र क्या है, सिटी अगर है तो क्या करना है, इसको जो हमारे पास की है ना, अगर हम प्रिंट करें की को, हमारे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू आता है ना, अदरवाइज नल हमारे पास प्रिंट करो। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये देखो, अगर हमारे पास ये की सेट है तो क्या करो, इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, अदरवाइज अगर नहीं है तो हमारे पास क्या करो, हमारे पास ये नल प्रिंट करो। समझ गए आप लोग। ये देखो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास लॉगिन क्या कर रहा है इधर, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। किधर है हमारे पास, ये देखो ये इधर है। हम क्या करेंगे, PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को एंड करेंगे। ठीक है, और इधर हम क्या लिखेंगे, कि इफ अगर हमारे पास क्या आ जाए, सेशन, कौन सा सेशन आ जाए, यूज़र वाला जो हमने उधर क्रिएट किया था, यूज़र वाला अगर वो आ जाए तो इधर क्या इको करो, इको क्या करना है हमने, ये हमने इको करना है, लेकिन लॉग आउट वाला। समझ गए आप लोग। ठीक है, एल्स। ठीक है, एल्स में हमने इको क्या करना है, अगर सेशन क्रिएटेड नहीं है या स्टार्ट नहीं है तो हमने इको यही करना है। ठीक है, जाके हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। वो आ रहा है, लेकिन हमने इधर लॉग आउट वाला, ये हम बाद में बनाएंगे, लेकिन जस्ट अभी के लिए ये देखिए हमारे पास लॉग आउट आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सेशन स्टार्ट नहीं है तो किधर मैंने रिडायरेक्ट करना है, हेडर में जाके। ठीक है, हमने किधर रिडायरेक्ट करना है, लोकेशन, और लोकेशन किधर है, login.php है। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि अब मेरे पास तो सेशन है, तो मैं न्यू में जाके मैं क्या करूँगा, इसको उठा के मैंने इधर न्यू में क्या करना है, ये देखिए हमारे पास वो तो सेशन हो गया है। ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई लॉगिन है नहीं तो मुझे एरर शो नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लॉगिन वाला फॉर्म पर जाऊँगा। लॉगिन फॉर्म में मैं इधर एक कंडीशन लगा लूँगा। क्या कंडीशन लगाऊँगा कि अगर जो ये क्वेरी है ना, ये भी हमारे पास सेट होना चाहिए। किस तरह, हमारे पास एज सेट, ठीक है, ये भी होना चाहिए और ये दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों ना हो तो मुझे ये दिखा दे। ये देखें जो हमारा वो था ना, एरर था, वो ख़त्म हो गया है। सही है, मतलब एल्स पार्ट में भी क्या होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक तो ये है। ठीक है, आप इधर ऊपर भी कर सकते हैं। किस तरह, आप किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास इफ, सही है, इज सेट, क्या हमारे पास सेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास ये, एक मिनट, ये तो लॉगिन वाला है, सॉरी, मैं उसको जाके इधर ही कर लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि क्या सेट नहीं होना चाहिए हमारे पास, ये वाला। अगर सेट हो तो लॉगिन होना चाहिए, लेकिन अगर ये जो सेशन है ना, ये सेट ना हो, ठीक है, नॉट सेट, तो मुझे किधर रीडायरेक्ट करना है, हेडर फंक्शन, HEAD हेडर फंक्शन। किधर रीडायरेक्ट करना है हमने, लोकेशन login.php पे करना है, PHP पे करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब ये देखिए दोनों में भी हो सकता है, मतलब जब मैं लॉगिन ना हो तो मैं इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इधर दोबारा क्या index.php लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो मुझे दोबारा लॉगिन पर डायरेक्ट कर लेगा। सही है, समझ गए आप? तो बस आज के लिए इतना, क्योंकि आज हमने डाटा को भी शो कर लिया, सारा डाटा को भी शो कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी, इधर मैं हमारे पास ये देखें, ये दो है एडिट और ये क्या है, ये देखो कुछ भी नहीं मेरे पास हो रहा है। अब मैं इसको रीडायरेक्ट करूँगा। किधर रीडायरेक्ट करूँगा मैं करूँगा फॉर एग्जांपल अपडेट पेज। अभी तक हमने नहीं बनाना, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम वो बनाएंगे, update.php। ठीक है, और मैंने किस पे रीडायरेक्ट करना है, हम किस तरह इसका URL बनाएंगे, हम इस तरह इसकी URL बनाएंगे। मतलब जो इधर अपडेट आएगा, update.php आएगा और इधर यूज़र होगा और इसका ID होगा। ठीक है, इस तरह मैंने करना है। तो इसमें किस तरह करूँगा मैं, यूज़र, ठीक है, और इज़ इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर क्या PHP स्टार्ट करना है, PHP बंद करना है। ठीक है, और इको क्या करना है मैंने इको ये ID करना है, यूज़र का ID मैंने। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यूनिक ID है, तो इससे हम क्या करेंगे, बहुत इजली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये हमारे पास ये नीचे कॉर्नर में देखे, इधर लेफ्ट नीचे वाले कॉर्नर में देखे, और ये देखें हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन वाले में भी, डिलीट वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम किधर रीडायरेक्ट करें, इंडेक्स पे, और इसको हम रीलोड करेंगे फिर। सही है, अब दोनों में देखें, ये हमारे पास, ये देखें ID हमारे पास 7 और इधर भी 7 आ रहे हैं। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो सिर्फ यही रिकॉर्ड डिलीट होगा, अगर हम एडिट करेंगे सिर्फ इसी को हम एडिट करेंगे। सही है, समझ आ गया है? क्या करेंगे, वही यूज़र को क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे। किस तरह करेंगे, आइए अपने VS कोड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना होगा, हमने update.php एक फाइल बनाना होगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जितना भी कोड है ना, इसको कॉपी करके हमने किधर डालना है, हमने इधर कॉपी और पेस्ट करना है, सॉरी कंट्रोल A और कंट्रोल C, और फिर हमने किधर कंट्रोल V करना है। ठीक है, अब जाके हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम किधर जाएंगे, हम इधर आएंगे, तो देखिए हमारे पास 7 नंबर पे ये आ रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ,
कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये किधर जाता है, ये देखो हमारे पास जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया उधर ही आ रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर आके इसके जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसको अपडेट फॉर्म कर देंगे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, ये अपडेट फॉर्म है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट बस ठीक ही है। और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है किसकी, रजिस्ट्रेशन की, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। और इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास ये अपडेट हो गया है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू शो करने हैं। किस तरह हम वैल्यू शो करेंगे, हम वैल्यू शो करेंगे किस तरह, एफ एच सेट। क्या हमारे पास अगर सेट हो, हमारे पास जो ऊपर से हमारे पास आईडी आ रही है वो किस तरह हम ग्रैब करेंगे। अगर आप लोगों को पता है, हमने ग्लोबल वेरिएबल्स में वेरिएबल पढ़े थे। अगर आप लोगों को इनका कंसेप्ट नहीं क्लियर तो जाके काइंडली आप ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर करो। तो हमने कौन सा करना है, गेट करना है। गेट में क्या, ये देखिए हमारे पास, आप लोगों को दिखा दूँ, इधर से हमने ये यूज़र लेना है। ठीक है। अगर ये सेट है तो क्या करूँ, इधर आ जाओ। अगर सेट नहीं है ये, तो किधर आपने इसको रिडायरेक्ट करना है, आपने इसको हेडर में लोकेशन किधर का देना है, लोकेशन आपने देना है कि index.php। सही है, समझ गए। इधर अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो UID ग्रैब करना है। UID मीन यूज़र ID। तो हम किस तरह ग्रैब करेंगे, हम करेंगे गेट वाले फंक्शन से। और गेट वाले फंक्शन में हमारे पास किस में आ रहा है, यूज़र में आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है, क्या इस सेलेक्ट यूज़र करना है। तो मैं किस तरह यूज़र को करूँगा, मैं करूँगा कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी जो हमारे पास है ना, कौन सा आईडी हमारे पास, UID। ठीक है। वो मेरे पास क्या करो, सेलेक्ट करो। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, SQL करना है। सेलेक्ट SQ या सेलेक्ट, इसको SQL कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी SQL और इसको क्यूरी कर लेते हैं, QUERY। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कनेक्शन है इसमें हम क्यूरी वाला फंक्शन कॉल करेंगे। और इस जो सेलेक्टेड यूज़र है उसको हम किधर से रिट्रीव करेंगे, हमारे पास डेटाबेस से। सही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें मिल रही है। तो हम क्या इको करेंगे, हम इधर आके हम प्री टैग करेंगे। प्री टैग के बाद हमने प्रिंट आर, और प्रिंट आर में हमने इस क्यूरी को प्रिंट करना है कि मेरे पास क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है। अब ये देखिए इधर हमने क्या, ये देखिए, ये हमारे पास कितने, एक एरो आ गया है। ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने यूज़र डेटा या यूज़र कर लेते हैं। ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने फेच करना है एज ए ऑब्जेक्ट, FEC। और फिर मैं यूज़र को क्या करता हूँ कि इधर अब मेरे पास क्या मिल रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास जितना डेटा था वो सारा हमारे पास आ गया है। ठीक हो गया। अब इसी डेटा को मैंने क्या करना है, जाके मैंने शो करना है। मैं किस तरह शो करूँगा, इधर आके मैंने वैल्यू में शो करना है। ठीक है। किस तरह मैं वैल्यू में शो करूंगा, PHP को स्टार्ट करूंगा, PHP को एंड करूंगा, और मैं ई को क्या करूंगा, यूजर और यूजर का फर्स्ट नेम मीन F नेम। ठीक हो गया। समझ गए आप लोग। ये देखिए अब इसको उठा के, और सब में हमने क्या करना है, इसको एल नेम कर लेंगे, ईमेल को हम ईमेल कर देंगे। ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये इधर से आ रहा है, ये वाले आप लोगों ने यही करना है। ठीक है। और इधर हम पासवर्ड कर लेते हैं,
पासवर्ड, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास फ़ोन नंबर है तो इसको फ़ोन कर देते हैं, PHONE फ़ोन, और इसको बाद में कर लेंगे। इधर हम ये जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, इको करना है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इस वाले को निकालना है जो वैल्यू है, और जस्ट हमने इको करना है इसमें क्या, एड्रेस, ठीक है। और नेक्स्ट 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 हमारे पास और तो नहीं है, तो हम जितना आपने किया है हम देख लेते हैं। हमारे पास डाटा आ गया नहीं, देखिए हमारे पास सारा डाटा आ गया, लेकिन जेंडर वाला नहीं आया हमारे पास, ये प्रोफाइल वाला नहीं आया, और हमारे पास सिटी वाला नहीं आया, और हॉबीज़ वाला प्रोफाइल स्पेल हमने गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रोफाइल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने कौन सा है हमारे पास, ये है मेल वाला, ठीक है। इसको हम क्या किस तरह करेंगे, हम इस इधर ये लिखेंगे कि हमारे पास PHP स्टार्ट करो, PHP एंड करो, ठीक है। और इधर हमने क्या लिखना है कि इफ़ हमारे पास अगर किस में, इस यूज़र में इज इक्वल टू हमारे पास अगर क्या है, मेल है, ठीक है। तो आप क्या इको करो, आप इको करो हमारे पास इको करो हमारे पास चेक, CHECKED, चेक, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, हमने इधर फीमेल में आना है, और यही हमने क्या करना है, सॉरी हमने इसको पूरा ही उठाना है, ठीक है। इधर से हमने फीमेल करना है, FEMALE, ठीक है। अगर हमारे पास इस जेंडर में क्या हो, मेल हो, तो इसको चेक करो, अगर फीमेल हो इसको चेक करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखिए हमारे पास ये फीमेल था ना, तो ये फीमेल को चेक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है ये, तो इसी में भी हम क्या करेंगे, यही अप्लाई कर लेंगे, सॉरी इसको उठा के ना हम क्या करेंगे कि अगर इसमें हमारे पास क्या हो, ठीक है, हमारे पास जो सिटी है ना, इधर सिटी आएगी, सिटी में अगर इस्लामाबाद है तो इसको क्या करो, सेलेक्टेड करो, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगर इधर LR है, ठीक है, इधर आप लोगों ने पूरा उठाना है, ठीक है। अगर हमारे पास LH हो, ठीक है, ये करना है। हमारे पास अगर PSH हो तो ये हमारे पास क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास KHR हो तो इसको सेलेक्ट करें, अगर QU हो तो इसको सेलेक्ट करें, QU हो, ठीक है, QU। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चेक हो रहा है या नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए हमारे पास इस्लामाबाद सेलेक्ट हो गया है। अब हमारे पास हॉबीज़ का हम क्या करेंगे, हॉबीज़ हम इधर आ गए तो सबसे पहले ये तो हमारे पास इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास किस में आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सेपरेटेड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको PHP में बंद कर दूंगा, और मैं इधर क्या करूँगा, मैं HOBBIES हॉबीज़ एक वेरिएबल लूँगा, और मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है, एक्सप्लोर करूँगा। एक्सप्लोर में मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, मैं करूँगा काम को और इसके बाद मैं क्या यूज़र में जो हॉबीज़ आ रही है ना, इसको मुझे एरे में दे दो, ठीक है, HOBBIES में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं किस तरह करूँगा, अब मैं इसको इस तरह करूँगा कि इसको वैल्यू में मैं नहीं रखूँगा। मैं क्या करूँगा कि इधर मैं क्या स्टार्ट करूँगा, PHP स्टार्ट करूँगा, PHP 1 करूँगा, और मैं कहूँगा कि इफ हमारे पास अगर इन एरे में हमारे पास क्या हो, ये रनिंग हो, कौन से एरे में, ये वाले एरे में, ठीक है। तो फिर क्या करो आप, फिर इको करो चेक, फिर क्या करना है,
CHECKED चेक करो। ठीक है, इस तरह मैं सब चेक बॉक्स में ये लगा लूँगा और इसका जो वैल्यू है मैं उधर लगा लूँगा। अगर कोडिंग है इसमें तो मैं देख लेता हूँ कि ये ठीक है यानी ये सही है। बिल्कुल हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवलिंग है। सॉरी, इसको उठा के मैंने इधर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और ट्रैवलिंग को इधर हमने। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास है रीडिंग। इसको उठा के आपने इधर करना है। ठीक है, अगर एरे में ये है, ये वर्ड है तो इसको क्या करो, चेक कर लो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या किसको शो करना है, हमने इमेज को शो करना है। इमेज किस तरह हम शो करेंगे, हम इमेज सोर्स कर लेंगे। सोर्स में हम क्या रखेंगे, हमारे पास हम PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को हम एंड करेंगे। ठीक है, और इधर हम किसको इको करेंगे, सॉरी इको नहीं करेंगे, हम इधर PHP को स्टार्ट और वो कर लेंगे। और इधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपलोड जो हमारे पास फोल्डर है हम सोर्स देंगे ना, फोल्डर है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो यूज़र का प्रोफाइल है वही लाके हमने क्या करना है, इधर प्रोफाइल, ठीक है, शो करना है और इधर कन्फिगर कर लो। ठीक है, तो आए हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो हमें कोई भी प्रोफाइल नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे पास है या नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, हाँ है लेकिन हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे पास स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हम जाके हम देखते हैं, फिर से नहीं मिल रही है प्रोफाइल। अच्छा जी, इको कर लेंगे कि इको आता है या नहीं। जी, हमारे पास हमने इको नहीं किया था तो इस वजह से हमारे पास अब इसको हम हाइट ऑफ विड्थ दे देंगे। हाइट हमारे पास फॉर एग्जांपल हम 30% दे देते हैं और वेट हम कितने, हम दे देते हैं इसको भी 30% दे दें। ठीक है, और अब देखिए हमारे पास किस तरह आता है, ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, या हम पिक्सल में दे देते हैं, पिक्सल में तो किस तरह हमें मिल रहा है। ठीक है, सही है, इस तरह सही है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सारा डाटा हमारे पास शो हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, हमने इसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट देके ये सारा सेम ही है। ठीक है, लेकिन जस्ट हमने क्या करना है, इसको हम अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और इधर हम SQL इंजेक्शन लगा लेंगे। ठीक है, MySQLi _ real escape और हमारे पास इधर हम क्या लिख लेंगे, कनेक्शन आवर्स, फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, ये वाला वेरिएबल। सही है, अब हम सब में तो ये कॉमन है तो इसको मैं क्या करूँगा, उठा लूँगा और इधर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। सही है, इस तरह से। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत मज़े की है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए कि आप लोगों के मतलब ये कह रहे हैं कि ये किधर से आ रहा है, ये किधर जा रहा है, बस इधर ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सही है। जस्ट आप लोगों ने ये कॉपी पेस्ट करके आप लोगों ने यही करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये पाथ भी इस तरह आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन इधर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी प्रोफाइल ना हो, मतलब कोई फाइल ना हो, तो फिर हमने क्या करना है, हमने यूज़र का जो प्रोफाइल है वही नेम हमने दोबारा सेव करना है। किसका, प्रोफाइल जो हमारे पास ऑलरेडी है वही को दोबारा हमने सेव करना है। जस्ट इधर आप लोगों ने एक वो करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे पास किस फॉर्म में सेव होता है, इसी फॉर्म में सेव होता है या अपडेट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इतना जो हमारे पास ये क्यूरी है ना, इसको उठा के मैं इधर लेके आऊंगा। ठीक है, और मैं इधर क्या लिखूंगा, SQL इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला क्यूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसके जो ये वैल्यू है, ये देखिए हमारे पास कौन से वैल्यूज है, ये वाले, ये देखिए एफ नेम इज इक्वल टू ये, एल नेम इज इक्वल टू ये। तो ये मैं किस तरह करूंगा, मैं ये डायनामिकली करूंगा। किस तरह करूंगा, ये देखिए मेरे पास एक एरे है, मैं एक लूप घुमाऊंगा। किस तरह मैं लूप घुमाऊंगा, फॉर ईच लूप घुमाऊंगा और फॉर ईच में मैं इसमें रखूंगा, अपडेट्स कर लेंगे। ठीक है, और एज में पहले की और फिर हम स्टेटेड एरे बना लेंगे। ठीक है, और फिर इसके वैल्यू। ठीक है, और मैंने इधर क्या करना है, मैंने SQL और इसके साथ SQL, फिर मैंने इसके साथ कंकेटिनेट करना है। और मैंने क्या करना है, जो हमारे पास की है, ठीक है, वो इज इक्वल टू किसके, हमारे पास अब सिंगल कोट में हम इसके वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं कामा सेपरेटेड करूंगा। किस तरह, ये देखें, ये हमारे पास हर जो वैल्यू है वो कामा सेपरेटेड है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको भी मैं हटा दूं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, किस तरह प्रिंट करूं, इको करूं। ठीक है, और मैं इधर प्री टैग लगा लूं। ठीक है, और इधर नीचे प्रिंट आर कर लूं। ठीक है, प्रिंट आर में क्या करूंगा, SQL को कर लूंगा, SQL। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, क्या क्या हम देख लेते हैं क्या मिलता है हमें, और हमने क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि एक मिनट, रजिस्टर हमने नाम ही चेंज नहीं किया था, आई थिंक सो। ठीक है, ये देखिए हमने अपडेट और उधर हमारे पास रजिस्टर है, इस वजह से हमारे पास क्या नहीं हो रहा, अपडेट ही नहीं हो रहा। अब देखिए, ये देखो वेंट सम रॉन्ग, और ये देखिए ये हमारे पास क्यूरी दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो लास्ट में मेरे पास ये कामा नहीं चाहिए, तो इसको मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, मैं इसको, ये देखिए हम किस तरह निकालेंगे कि इसको हम SQL कर लेंगे, और इधर मैं क्या करूंगा, R ट्रिम करूंगा। R ट्रिम मीन कि मैं राइट से क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं इसी क्यूरी से क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं कामा निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल रहा है, और इसको मैं बंद कर देता हूं ताकि हमें सही वो दे दे, रिजल्ट दे दे। ये देखिए, ये हमारे पास जो कामा था वो निकल गया है। ठीक है, लेकिन एक और इशू भी है। इशू ये है कि मैं किसको, अगर इसको मैं चला दूं ना, तो ये सारे जितना रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर लेगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि वेयर में क्या लगा लूंगा, SQL के साथ SQL, और क्या करूंगा, कंकेट करूंगा। किसके साथ मैं कंकेट करूंगा, वेयर। वेयर हमारे पास जो आईडी है ना, वो कौन सी आईडी है हमारे पास, UID, जो ये वाली आईडी, मैं सिर्फ इसको अपडेट करना चाह रहा हूं। किधर है, ये है, इसको मैं कंकेट कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह का वो क्यूरी दे रहा है। ठीक है, अब दोबारा से मैंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ये देखो वेयर ID इज इक्वल टू यही, समझ गए आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क करता है या नहीं, और इधर मैं क्या करूंगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारे पास ये अपडेट कर रहा है या नहीं, ये देखिए हमारे पास अपडेट हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ अपडेटेड को, और इसको मैं मेल कर देता हूँ, और लोअर पिंडी, और
इन दोनों को मैं निकाल देता हूँ और इसको मैं क्या क्या रखता हूँ, ये देखिए मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये अपडेट कर दे, इसको मेल कर दिया और इन दोनों को निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और पिक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर तो मेरे पास है या नहीं है, नेटवर्क हमारे पास, अच्छा जी होना तो चाहिए इसमें, अपलोड्स में मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये वाला मैं क्या कर देता हूँ, ये देखिए अपडेट हो गया। मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, ये देखिए हमारे पास सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना है। किधर रीडायरेक्ट करना है मैंने, अगर ये अपडेट हो जाए तो ये किधर रीडायरेक्ट करो, हेडर पे HED हेडर, और हेडर में लोकेशन मुझे कौन सा चाहिए, लोकेशन मुझे index.php होना चाहिए, ठीक है। और अगर ना भी होना तो उस तरह भी होना चाहिए। ये देखिए ये हमारे पास रिडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसका ये दो हटाना चाह रहा हूँ, इसको मेल करना चाह रहा हूँ, तो देखिए ये मेल हो गया, ये लाहौर हो गया, ये अपडेटेड, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को मैं निकाल देता हूँ और पिक्चर को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिक्चर को मैं ये देखिए इसको ये लाहौर आ गया, ठीक है, समझ गए, ये मेल हो गया। तो हमारे पास अपडेट हो गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिलीट और लॉग आउट करेंगे और इसी के साथ हमारा थ्रेड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इधर क्या किया था, हमने एक बटन बनाया था, किधर बटन बनाया था हमने, इधर ये वाला बटन। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक delete.php वाला एक फाइल बनाएंगे, ठीक हो गया। और इसी में हम क्या करेंगे, डिलीट वाला कोड करेंगे, सही है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया और इधर हम क्या करेंगे, PHP, ठीक हो गया। हम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। इधर सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने क्या रिक्वायर करना है, रिक्वायर वंस हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस को रिक्वायर करना है, ठीक है। इधर जब हम इधर क्लिक करते हैं ना, इधर एक मिनट, जब हम इधर क्लिक करते हैं, अगर इधर मैं क्लिक करूं, देखो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आईडी को ग्रैब करूंगा। किस तरह मैं ग्रैब करूंगा, हमारे पास इधर एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन, गेट फंक्शन, इसके थ्रू मैं यूजर को गेट करूंगा। ये यूजर किधर से आ गया, ये हमारे पास ये वाला यूजर आ गया है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं SQL क्वेरी लिखूंगा। SQL जो क्वेरी हमारे पास है, क्या क्वेरी है हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास डिलीट, क्या डिलीट करना, किधर से, फ्रॉम यूजर्स वेयर ID। अगर आप ये नहीं वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपके जितना भी डाटा है ना डेटाबेस में, वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या, कौन सा, जो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो ID क्या करूँ, डिलीट करूँ, सही है। और मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी लिखूँगा और क्वेरी लिखने के बाद मैं क्या करूँगा मैं कनेक्शन को कॉल करूँगा, कनेक्शन को मैं क्वेरी फंक्शन, और क्वेरी फंक्शन में मैं SQL को कॉल करूँगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, मैं F लगा लूँगा और F में मैं क्या लिखूँगा, अगर ये ऑपरेशन हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, इसको रीडायरेक्ट करो, मीन हेडर फंक्शन को कॉल करो। हेडर फंक्शन में कौन से लोकेशन पर करो, लोकेशन कौन सा करना है, index.php ही पर मैंने रीडायरेक्ट करना है। एल्स पार्ट में मैंने क्या रखना है, मैंने ये रखना है कि ईगो करो, क्या ईगो करो, अगर ये ऊपर ऑपरेशन ना हो जाए, कोई इशू आ जाए तो हमने क्या करना है, प्लीज ट्राई अगेन या समथिंग वेंट रॉन्ग कर ले, जो आपकी रोगी की मर्जी है, ठीक हो गया। अब जाके हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा डिलीट करना चाह रहे हैं, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, या फीमेल वाला डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्या, ये देखो हमारे पास डिलीट हो गया। अगर मैं इधर आके आप लोगों को दिखा दूँ तो मेरे पास क्या शो करेगा, तो मेरे पास एक ही क्या शो करेगा, रिकॉर्ड शो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन, सही है। अब मैंने लॉग आउट करना है, मेरे सारी चीज़ें, मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैंने लॉग आउट करना है। किस तरह मैं लॉग आउट करूँगा, मैं सबसे पहले लॉग आउट
login.php एक फाइल बनाऊंगा और इसी में मैं क्या करूंगा, एक PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा और क्लोज करूंगा। इधर मैं क्या करूंगा, सेशन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सेशन हमारे पास स्टार्ट हो गया और इस सेशन को मैंने अनसेट करना है। ठीक हो गया, अनसेट किसको करना है, मैंने इसी सेशन को जो हमने क्रिएट किया था, अगर आप लोगों को याद है। ठीक है, कौन से सेशन को हमने क्या करना है, इधर मैंने यूजर सेशन को क्रिएट किया था, मैं इसको क्या करना चाहूँ, अनसेट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और भी हमारे पास है कि या हम सेशन को क्या करें, सेशन को हम डिस्ट्रॉय करें। ठीक हो गया, डिस्ट्रॉय करने के बाद मैंने इसको किधर क्या करना है, कौन से लोकेशन पर मैंने रीडायरेक्ट करना है, मैंने रीडायरेक्ट करना है इसको लोकेशन, मैंने किधर रीडायरेक्ट करना है, मैंने डायरेक्ट करना है login.php पे। ठीक है, अच्छा ये देखिए हमारे पास ये इंडेक्स है ना, अगर मैं ऊपर चला जाऊं और इधर मैं लॉग आउट पे ये आप लोगों को दिखा दूं तो ये क्या किधर जाएगा, लॉग आउट पे जाएगा। लॉग आउट उधर क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद वो किधर जाएगा, login.php पे चला जाएगा। सही है, ये देखिए दोबारा मैं उसको रिलोड करूं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो किधर जाना चाहिए, ये देखिए हमारे पास इधर आ गया। अगर मैं किसको एक्सेस, इंडेक्स को अब एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे नहीं एक्सेस होगा, क्योंकि मेरा सेशन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर मैं दोबारा मैं लॉगिन करना चाहूँ, मैं अहमद इसको उठा लूँगा और इधर मैं पेस्ट करूँगा और 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 1 2, ये देखिए मेरे पास इधर आ गया है। सही है, अगर दोबारा मैं उसको लॉग आउट करूँगा तो ये दोबारा लॉगिन वाला पेज पर चला जाएगा। सही है, आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।